हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आई एम आज़ाद खान। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैफ भाई से, जो जिनका एक्सपीरियंस है गल्फ का अराउंड 3 साल का एक्सपीरियंस है और ये एक मैकेनिकल फिटर है। और ये आपको बताएंगे कि मतलब इस लाइन में अगर कोई जॉब अप्लाई करना चाहता है या फिर गल्फ जाना चाहता है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, कौन से स्टेप्स उठाने पड़ेंगे और कैसे इस जॉब्स में अप्लाई करना पड़ेगा। इवन अगर आपको इंटरव्यू में इसको फेस करना है तो इंटरव्यू में कौन कौन से ऐसे सवाल करते हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, और इसके अलावा गल्फ में इस जॉब का क्या रिक्वायरमेंट है और क्या किस तरह इसका क्या फ्यूचर है, ये सब के बारे में आज इनसे हम बात करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे। तो हम चलिए हम उनसे मिलवाते हैं आपको सैफ भाई से, और आप इनका स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। और इनके बारे में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे और उसके बाद फिर इसके बारे में हम आगे फर्दर आपको बताएंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट कर दूँगा, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो लोग रियली में इस फील्ड में जाना चाहते हैं और गल्फ में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो चलिए मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ सैफ भाई को और वो अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद फिर इस पे हम लोग अपने सवाल करेंगे और उसका वो जवाब देंगे। तो सैफ भाई, आप बताइए अपने बारे में कितना साल का एक्सपीरियंस है और आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए चैनल के हमारे। मेरा नाम सैफ अली है। मैं सिवान बिहार का रहने वाला हूँ। मैं फर्स्ट टाइम मैं कतर गया था। वहाँ पे मैं 2 साल जॉब किया। फिर वहाँ से रिटर्न आने के बाद मैं सऊदी चला गया। फिर सऊदी से आने के बाद मैं अभी फ़िलहाल में लास्ट टाइम मैं अबू धाबी गया था। अच्छा। जी। तो ये आपका ये मतलब नॉर्मल आपका इंट्रोडक्शन हुआ। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि आप मतलब कौन से पोस्ट में अप्लाई करते हैं और मतलब उसका क्या फ्यूचर है वहाँ पर, मतलब गल्फ में उसका क्या फ्यूचर है? जी, मैं मैकेनिकल फिटर हूँ। अच्छा। मतलब यहाँ पर भी मैं काम किया। गल्फ में ये फीचर है कि मतलब यहाँ से थोड़ा अच्छा रहने के लिए प्लस खाना हो गया, ये सब अच्छा मिलता है वहाँ पे। सैलरी भी अच्छा खासा हो जाता है। तो अच्छा, आपको मतलब वो मैकेनिकल फिटर में आपको काम क्या करना पड़ता है? मतलब वहाँ पर क्या काम करवाता है कंपनी में? क्या काम है आपके बेसिकली? बेसिकली मैकेनिकल फिटर में आपका आ गया ये अगर इंटरव्यू को लेकर के हम पूछ देखें तो वो लोग पूछता है, मतलब टूल्स के बारे में पूछेगा। प्लस काम के बारे में पूछेगा तो वही वाल वगैरह के बारे में पूछता है। प्लस ये बीसल के बारे में पूछता है, कॉलम के बारे में पूछता है। यही सब है। और वहाँ पर जब आप जाते हैं, कंपनी आपको जब लेके जाता है तो बेसिकली मतलब क्या प्लांट में किस तरीके से काम करवाता है? मतलब क्या पाइप को क्या करना पड़ता है? मतलब आप उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें, जो लोग मतलब जाना चाहते हैं इस लाइन के लिए, जो चे पाइपिंग में एक्सपीरियंस है, मैकेनिकल फिटर में से एक्सपीरियंस रखते हैं, तो वो लोग इसको कैसे देखेंगे? कैसे वो लोग मतलब उनको तो आइडिया बताइए कि हाँ, इस तरीके से काम वहाँ करते हैं आप। जी, वहाँ पे सबसे पहले अपना जो जॉब होता है और जॉब करने से पहले वहाँ पे एक परमिट निकलता है। मेंटेनेंस वगैरह काम करने से पहले तो वहाँ पे परमिट निकलेगा। उसके हिसाब से उसके बाद सेफ्टी होगा। सेफ्टी में वो लोग बताएगा कि कैसे काम करना है, कोई खतरा ना हो। तो उसके हिसाब से काम होता है वहाँ पे। ठीक है। तो बेसिकली आपको मतलब जब आप इसके लिए अप्लाई करते हैं, जैसे मुंबई में किए चाहे कहीं और जहाँ भी अप्लाई करते हैं आप, तो आप इंटरव्यू में जाते हैं तो मतलब कौन सा ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है, सवाल पूछता है जिसको आप क्रैक करते हैं, मतलब आप ये इंटरव्यू निकाल सकते हैं? क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यू में बहुत सारे फेस करते हैं, उनको मतलब इंटरव्यू में आंसर या क्वेश्चन दे नहीं पाते हैं। तो कौन सा ऐसा सवाल है जो आप उससे पूछता है इंटरव्यू, जिसका आपको मतलब बताना है कि हाँ, ये सब तैयारी करके जाओ उन लोगों को? ऐसा कौन सा ऐसा क्वेश्चन है आपके सामने? जी, वहाँ पे ये भी पूछ सकता है। टूल्स के बारे में तो पूछेगा ही, प्लस मटेरियल के बारे में पूछ सकता है कि मतलब अ, जैसे नट बोल्ट के बारे में पूछ सकता है, कौन कौन सा नट लगता है जैसे फ्लांस में। प्लस उसमें गैस्केट कौन सा लगता है, गैस्केट के बारे में पूछ सकता है, गैस्केट कितने प्रकार का होता है। तो ऐसे मोस्टली गैस्केट जो लगने वाला रहता है वो 4 प्रकार का होता है। अच्छा। उसमें सेमी गैस्केट आता है, मेटेलिक गैस्केट आता है, नॉन मेटेलिक आता है। अ, उसके बाद जॉब के हिसाब से देखना पड़ता है कौन सा जॉब में कौन सा गैस्केट लगेगा। अच्छा। अच्छा, इसका सैलरी कितना लगाता है? जैसे मान लीजिए कि इंडियन अगर कोई करता है तो उसका सैलरी तो जो भी हो, लेकिन अगर गल्फ में कोई अप्लाई करता है तो क्लाइंट इसका सैलरी कितना लगाता है? मतलब इंडियन मनी के हिसाब से कितना लगाता है आपको? आपका तो शटडाउन का भी एक्सपीरियंस, तो शटडाउन का भी सैलरी बता दीजिएगा और इसका भी मतलब नॉर्मल कितना लगाता है? जी, नॉर्मल सैलरी गल्फ के लिए वही इंडियन मनी होगा 30 से 35 हज़ार 8 घंटे का। बाकी अगर ओवर टाइम चलेगा तो उसका ऊपर से बनेगा। मान के चलिए कि मतलब
50 के आसपास हो जाता है, 50 प्लस भी हो जाता है। ये लॉन्ग टर्म का है ना, ये शटडाउन का फिर क्या होता है? शटडाउन का सेम प्रोसेस रहता है। शटडाउन का क्या है ना, उसमें थोड़ा ओवर टाइम ज़्यादा चलता है, तो उसमें भी वही है सेम। अच्छा, दोनों का सेम होता है और इसमें आपको रहना और खाना कंपनी की तरफ में होता है, मतलब फ्री रहता है, तो उसमें आपको जो सैलरी मिलता है वो टोटल आपको इतना सैलरी मिल जाता है एग्जैक्ट। जी एग्जैक्ट सैलरी मिल जाता है। रहना खाना कंपनी का रहता है, रूम भी कंपनी का रहता है, ट्रांसपोर्टिंग जो गाड़ी वाड़ी देता है सब कंपनी का ही रहता है, मेडिकल भी कंपनी का ही रहता है। अच्छा, ये बताइए जैसे मान लीजिए कोई अभी अब ये कोर्स कर रहा है, चाहे कोई पढ़ाई कर रहा है, अगर आपका फील्ड में जाना चाहता है तो उसको क्या इंडियन एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है कि वो डायरेक्ट गल्फ के लिए अप्लाई कर सकता है? इंडियन एक्सप्रेस दिखाना पड़ता है, 2 से 3 साल दिखाना पड़ता है, प्लस इंटरव्यू फेस करने से इंटरव्यू निकल जाएगा तो जा सकता है। तो इंडियन एक्सपीरियंस के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? जैसे इंडियन एक्सपीरियंस लेने के लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा, किसमें अप्लाई कर देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा उसके लिए कुछ आप बताएं थोड़ा सा। हाँ, उसके लिए कोई कोर्स वगैरह अभी के डेट में तो बहुत सारा कोर्स वगैरह हो गया है, वो भी कर सकते हैं। आईटीआई हो गया, डिप्लोमा हो गया, नहीं तो वो सब नहीं करते हैं तो आप प्लांट में जा करके काम वाम करके आप सीख करके जा सकते। सीख करके आप इंटरव्यू में बैठ सकते हैं जी। चलिए अच्छी बात है। और मतलब बेसिकली आपको ये एक ओवरव्यू हम लोग दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इस लाइन में अगर आपको आना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपके पास इंडियन एक्सपीरियंस है तब भी, अगर नहीं है फिर भी, और अगर आप इंटरव्यू में क्रैक करना चाहते हैं तो इंटरव्यू में क्या करना पड़ेगा वो भी आप लोगों को बताया गया है इसमें। अब हम इनसे थोड़ा सा और कुछ सवाल पूछेंगे, जैसे मान लीजिए कि इनके एक्सपीरियंस के बेस पे कि गल्फ में क्या चलता है, क्या क्या और पोस्ट होते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है, तो ये सब भी सवाल पूछेंगे इनके, और ये अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको गाइड करेंगे और बताएंगे। तो अब हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मान लीजिए कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और आपके फील्ड में आना चाहता है तो उसके लिए क्या कोई स्कोप है यहाँ पर? जी है, बिल्कुल है। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है या नहीं उस मैटर नहीं रखता है, काम का मैटर रखता है। काम अगर सीखेगा वो बंदा तो बिल्कुल कोई भी काम में जा सकता है। अच्छा, मैं देखता हूँ मतलब बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज़ में, मुंबई को हो गई या दिल्ली की हो गई, आप लोग के लाइन का बहुत सा जॉब्स निकलता है और बहुत मतलब डिमांड है। तो क्या ऐसा ये सच है कि आपका ये लाइन का डिमांड ज़्यादा है? और कौन-कौन से ऐसे पोस्ट है जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ निकलती हैं, तो जिसमें फ्यूचर अच्छा बन सकता है? जी बिल्कुल, इसमें बहुत सारा वैकेंसी निकलता है ये सब लाइन के लिए। अगर एग्जांपल में दूँ तो इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बिंग हो गया, प्लस पाइप फिटर हो गया, मैकेनिकल फिटर हो गया, मिल रेट फिटर हो गया, जी इंस्ट्रूमेंट फिटर हो गया, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन हो गया। ये सब का बहुत सारा वैकेंसी निकलते रहता है, तो ये सब में ट्राई करना चाहिए। अच्छा, ये पाइप फैब्रिकेटर जो होता है वो भी क्या आप ही के कैटेगरी में आता है कि वो अलग है वो? जी पाइप फिटर से सीनियर हो गया पाइप फैब्रिकेटर। अच्छा, जी वही है। चलिए तो यही है मेन बात। और मान लीजिए कि अगर कोई ग्रेजुएट है जो पढ़ा लिखा है और आपके मतलब पाइप्स लाइन में आपका पाइपिंग जो है आपका मैकेनिकल में उसमें अगर आना चाहता है तो उसके लिए क्या स्कोप है? अगर मान लीजिए, ये तो आपने बताया कि मैं जो पढ़ा लिखा नहीं उसके लिए, लेकिन जो पढ़ा लिखा है उसके लिए क्या स्कोप है? मतलब उसका प्रमोशन हो सकता है, कितना आगे बढ़ सकता है, सैलरी रेंज उसका क्या होगा, उसको कुछ थोड़ा हल्का सा आप गाइड करें, इनको बताएं। जी जो पढ़ा लिखा है जिसके पास डिग्री है इसमें मतलब जैसे पाइप फिटर में कोई जा रहा है उसके पास डिग्री है तो पाइप फैब्रिकेटर हो जाएगा, फिर वो फोरमैन हो जाएगा, सुपरवाइजर तक जा सकता है उसे। तो मतलब अच्छा अच्छा खासा स्कोप है इसमें अगर कोई करने वा चाहेगा तो। जी अच्छा, आपके जो फ़ील्ड का है, उस फ़ील्ड में कोई 2-4 ऐसे कंपनी का नाम बताएँ जिसमें मतलब बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस होता है, बहुत अच्छा आपको जॉब में ये मिल स्ट्रक्चर, सैलरी स्ट्रक्चर मिलता है। तो 2-4 कंपनी के ऐसे नाम बताएँ जिसमें आपने भी काम किया है और लोगों को बताना चाहें कि हाँ, इस कंपनी में आप काम कर सकते हैं। तो 2-4 कंपनी का नाम बता दें जो दुबई में, गल्फ़ में, चाहे कहीं और भी मतलब सिचुएटेड है, लोकेटेड है। जी कंपनी तो बहुत सारा है लेकिन गिना चुना जो देखा जाए तो मतलब ज़्यादातर आदमी टारगेट वो कंपनी करता है। जैसे में आपका डिस्कॉन इंजीनियरिंग हो गया, से अनाबीब हो गया, ठीक है, एक्सपर्टाइज हो गया, क्या क्यूकन कंपनी हो गया, और सारा बहुत सारा कंपनी है। मतलब ये सब थोड़ा अच्छी मतलब सुविधा देता है, मतलब टाइम से सैलरी भी देता है, खाना पीना भी फ्री रहता है, हर चीज़ सही रहता है, इसलिए अभी इसमें ट्राई ज़्यादातर आदमी करता है। तो आप जहाँ कहीं भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके आस-पास में अगर ऐसा कोई जॉब निकलता है, इस कंपनी का जॉब निकलता है और आपको इस फ़ील्ड में, इस कैटेगरी में जाना है, तो आप इस कैटेगरी के फ़ील्ड में देखकर आप उस इंटरव्यू में बैठें और उस इंटरव्यू को क्रैक करके आप वो जॉब को लें। क्योंकि हम लोगों ने मिलकर एक आपको गाइड किया, बताया है कि एक ये तरीका, एक प्रोसेस है और ये कंपनीज़ है, ठीक है? आपको एक आइडिया मिल गया है, अब इसकी बेसिस पे अपना फ्यूचर को, कैरियर को सेट करें।
अच्छा आप थोड़ा-सा अब हट के सवाल पूछते हैं, जैसे मान लीजिए कि और कोई जो लाइन के अलावा जैसे आपको 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस है आपका गल्फ में, तो कोई और मतलब वो वहाँ पर क्या डिमांड है जिस चीज़ का आपके लाइन से हटकर जिस चीज़ का काम कर करके वो जाकर वहाँ पर अच्छा खासा सैलरी कमा सकता है, ये कर सकता है। जो आप थोड़ा-सा गाइड करना चाहें, बताना चाहें, पढ़े लिखे वालों को भी और जो पढ़े लिखे नहीं उनके लिए भी। 2-3 पोस्ट ऐसे नाम बता दें और उनका सैलरी बता दें थोड़ा-सा। जी, अभी की डेट में तो मतलब सिविल लाइन में देखा जाए तो जैसे सरिया फिटर हो गया, मेसन हो गया, टाइल मेसन हो गए, ये सब में अगर कोई ट्राई करना चाहे तो ये सब भी अच्छा अच्छा खासा गल्फ में है। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए भी, जो पढ़ा लिखा है उसके लिए भी। और अभी के दौर पे मतलब अभी प्रेजेंट सिचुएशन में कौन सा ऐसा कंट्री है गल्फ में जिसमें जाने से अच्छा कमाई होती है लोगों की और उसमें अच्छा लाइफस्टाइल मिलता है उनको? मतलब आपके हिसाब से कौन ऐसी कंट्री है जिसमें जाना चाहिए लोगों को? क्या सलाह देंगे लोगों को आप? अगर मिडिल में देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो अभी की डेट में हम तो सुने भी हैं, देखे भी हैं आँखों से, तो मैं तो बताऊँगा जैसे टीग एंड आर्क बिल्डर जो है इसका ज़्यादा थोड़ा वैल्यू है गल्फ में। चलो पैसा भी ज़्यादा अच्छा खासा कमाता है। प्लस उसके बाद देखा जाए तो इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का काम करो, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन में भी अच्छा सैलरी आता है। अच्छा। और कौन से ऐसे कंट्री में मतलब गल्फ में कौन से ऐसे कंट्री में जाना सही रहेगा? मतलब आपके हिसाब से बेस्ट कौन सा ऐसा देश है? मेरे हिसाब से तो मैं सऊदी में रहा हूँ, कतर में भी रहा हूँ, तो दोनों दोनों जगह तो सही भी है। मैं अबू धाबी भी फिलहाल में गया था, तो मैं 3 महीने के लिए गया था, तो मैं उसके बारे में तो नहीं बता सक रहा, लेकिन फिर भी सही है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो सऊदी सही है, कतर भी है, जैसे ओमान भी है। अ, अब अपने ऊपर है कौन सा किसको कौन सा कंट्री में जाना है। कौन से कंट्री के मतलब सैलरी थोड़ा अच्छा लगाता है? जैसे मतलब क्लाइंट अच्छा लगाता है, सैलरी आपको अच्छा मिलेगा, खाना-वाना, लॉजिंग बेनिफिट अच्छा मिलता है। कौन से कंट्री में मतलब सऊदी में मिलता है, कतर में मिलता है या फिर और अदर जगह में मिलता है? ऐसे तो देखा जाए तो मतलब बहुत बहुत सारे लोग बोलते हैं भी है कि मतलब सऊदी ही बेटर है। सऊदी में पैसा भी बचता है, खर्च नहीं होता है ज़्यादा, वहाँ सेफ भी रहते हैं, तो वहाँ पे पैसा थोड़ा ज़्यादा बचता है, क्योंकि वहाँ पे जो है ओवर टाइम थोड़ा है ना, तो 1 घंटा का वहाँ मतलब आधा घंटा प्लस करके मिलता है, बाकी जगह पे 1 घंटा के 15 मिनट प्लस करके मिलता है। इससे तो इससे हर हर मतलब हर जगह से बेहतर मतलब सऊदी है। मतलब सऊदी में आपको ओवरटाइम का भी ज़्यादा मिलता है और आपको वहाँ पर खर्चा भी कम है, तो इसलिए आप वहाँ पे ज़्यादा सेव कर पाते हैं। तो इसलिए आपका कहना है कि अगर कोई जाना चाहता है तो सऊदी का ज़्यादा ट्राई करे, उसको वहाँ पर ज़्यादा सेविंग्स होगा। जी, बिल्कुल। चलिए बस ये हमारा छोटा-सा इंट्रोडक्शन वीडियो था साहिब भाई के साथ किए हैं हम लोग और उनसे जानने की कोशिश की है। अगर आपको कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा हमें और अगर हम फिर देखेंगे तो साहिब भाई से बात करके उनको फिर से वीडियो में लेके आएँगे और इसे उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे। मैं बता दूँ कि इस चैनल पर मैं इस तरीके से वीडियो बनाता रहता हूँ जिसमें मैं जॉब्स के बारे में बताता हूँ और सिर्फ गल्फ के नहीं है, यूरोप के जॉब्स के बारे में अपडेट देता हूँ और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा।